अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उन कामों के बारे में जिनको करने से रोज़ा बिल्कुल भी नहीं टूटता है। लोग समझते हैं कि रोज़ा टूट गया है, लेकिन उन कामों को करने से रोज़ा नहीं टूटता है। साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि रमज़ान में 5 गलतियां नहीं करना चाहिए। और दोस्तों, इन सब के साथ साथ हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में औरतों के क्या क्या हक होते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आज की हमारी यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होने वाली है। तो हमारी आप लोगों से एक छोटी सी दरख्वास्त है कि आप लोग हमारे इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और बहुत ही ज़्यादा ध्यान लगाकर सुनें, ताकि आप लोगों को इस वीडियो की हर एक बात समझ में आ जाए। प्यारे दोस्तों, रमज़ान के इस पाक महीने में औरतें जो हैं सबसे बाद में सोकर और सबसे पहले उठती हैं। खुद सहरी बनाती हैं, लेकिन सबसे आखिर में सहरी खाती हैं। दिन में रोज़ा रखकर दूध पीते बच्चे को दूध पिलाती है और बिना रोज़े वाले छोटे बच्चों के लिए खाना भी बनाती हैं। और इसके बाद पता नहीं वो किस हिम्मत से जोहर की नमाज पढ़ पाती हैं और उसके फ़ौरन बाद कुरान मजीद पढ़ना शुरू कर देती हैं और बिना आराम किए 4 बजे से इफ्तारी बनाने में, यानी कि जो भी खाना वगैरह होता है बनाने में लग जाती हैं। प्यारे दोस्तों, वो रोज़ाना हर एक के पसंद के पकौड़े, शरबत और ना जाने क्या क्या बनाती रहती हैं। फिर भी ये टेंशन रहती है कि घर वालों को पसंद आएगा भी या नहीं। भले ही बाकी सब दस्तरखान पर बैठ जाते हैं, लेकिन औरत जो है मेरे भाइयों, वो अजान के शुरू होने तक कुछ ना कुछ इसलिए बनाती रहती हैं ताकि उसके घर वाले अच्छे से इफ्तारी कर सकें। औरत तो सब घर वालों का रोज़ा खोलने का फिक्र करती है, लेकिन औरत की कोई फिक्र नहीं करता। वो खुद जल्दी जल्दी से सबसे बाद में रोज़ा खोल पाती है, लेकिन कोई चीज़ ऐसी नहीं होती जिसमें उसे तारीफ़ के 2 बोल सुनने को मिल जाए, बल्कि उसे तारीफ़ के बजाय शिकायतें सुनने को मिलती हैं। प्यारे दोस्तों, सब लोग जब दस्तरखान पर बैठ जाते हैं, खाना खा लेते हैं, तो वो दस्तरखान को समेट कर बर्तन उठाती है। इतने में दोस्तों ईशा की नमाज का वक्त हो जाता है। फिर वो नमाज पढ़कर सबके बिस्तर लगाकर सो जाती है। अभी 4-5 घंटे की नींद होती है, फिर उसे उठकर सहरी बनाना पड़ता है। ये औरतों की हिम्मत होती है जो वो ये सब काम कर पाती है। लिहाजा अपने घर की औरतों को समझे, कभी खाने में कुछ ऊंच नीच हो जाए, नमक वगैरह जो भी होता है ज़्यादा और कम हो जाए, तो गुस्सा करने के बजाय औरत की मेहनत देखें मेरे भाइयों, मेहनत देखें। तो प्यारे दोस्तों, आइए अब हम आपको बताते हैं कि रोज़े की हालत में वो कौन से 5 काम हैं जो रोज़े की हालत में नहीं करना चाहिए। नंबर 1, टीवी और नाच गाना देखना। प्यारे दोस्तों, आजकल के लोग देखा जा रहा है कि कुछ लोग रमज़ान के महीने में टीवी देखने से बाज नहीं आते। रोज़ा रखकर पूरा दिन टीवी के सामने बैठे रहते हैं, रिमोट वगैरह लेकर चलाते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, हमारे प्यारे आका नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाच गानों से मना फरमाया है। और यही नहीं, नाच गाने देखना और टीवी देखना रमज़ान के अलावा भी हराम काम है, क्योंकि दोस्तों इस तरह के काम जिक्र इलाही के रोकने का वाला होता है। जी हाँ दोस्तों, जिक्र इलाही से रोकने वाले काम होते हैं। इन कामों से रोज़ा तो नहीं टूटता, लेकिन रोज़े का नूर ख़त्म हो जाता है, एकदम बदल जाता है। नंबर 2, झूठ बोलना। प्यारे दोस्तों, झूठ बोलना और गीबत करना, किसी इंसान के पीठ पीछे बुराई करना उसकी गीबत कहलाता है। और ना ही रोज़े की हालत में लड़ाई करनी चाहिए और ना ही झगड़ा करना चाहिए। ये सब काम रोज़े की हालत में बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, इसलिए आप लोग इन कामों से बचें। नंबर 3, नफ्स पर काबू ना रखना। प्यारे दोस्तों, जो रोज़ेदार अपने नफ्स पर काबू नहीं रखते, ऐसे शख्स के रोज़े पर असर पड़ता है और बाज़ मरतबा इंसान का रोज़ा टूट भी जाता है और बाज़ मरतबा मकरूह भी हो जाता है। जैसे कि आप रोज़े की हालत में अपने बीबी से गले मिलते हैं और बोसा लेते हैं, इससे रोज़ा मकरूह हो जाता है। प्यारे दोस्तों, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बीबी से गले मिलने के बारे में दरियाफ्त किया, तो नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दे दी। फिर एक शख्स और आया, उसने भी वही सवाल किया, तो नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे मना फरमा दिया, यानी कि दूसरे शख्स को इजाज़त बिल्कुल भी नहीं दी। इस पर हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि ए नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस शख्स को आपने इजाज़त दी थी वो शख्स तो बूढ़ा था, और फिर जिस शख्स को नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया था, जिसे इजाज़त नहीं दी थी, वो शख्स नौजवान था। जी हाँ दोस्तों, अब आप समझदार हैं, आप खुद समझ गए होंगे, हमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 4, गंदे और बेहुदा काम करना। प्यारे दोस्तों, रोज़े की हालत में गंदे और बेहुदा काम करना, यानी कि रोज़े की हालत में
ये सब काम करना हराम है। जी हाँ दोस्तों, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रोज़ा सिर्फ खाने और पीने से रुकने का नाम नहीं है, बल्कि बेहुदा और गंदे काम करने का नाम है। लिहाजा अगर कोई गलती से गाली गलौज करे तो उसके पास से हट जाओ और उसे मना फरमा दें। नंबर 5, रोज़े की हालत में नाक में पानी डालना। प्यारे दोस्तों, कुछ लोग रोज़े की हालत में कुल्ली करते वक्त नाक में पानी इस तरह से डालते हैं कि पानी हल्क तक पहुंचने का डर होता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया है। इस तरह के नाक में पानी डालना जायज़ नहीं है। एक सहाबी कहते हैं कि या रसूलल्लाह, मुझे वज़ू के बारे में कुछ बताएं। तो नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वज़ू करो, उंगलियों के दरमियान और नाक में अच्छी तरह से पानी डालें, लेकिन अगर रोज़ा हो तो ऐसा ना करें। इससे साफ साफ पता चलता है कि रोज़े की हालत में नाक में पानी इस तरह से ना डालें कि वो हलक के नीचे पहुंच जाए। प्यारे दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं जिन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता है। भूलकर खाने पीने या बीवी से हमबिस्तरी करने से रोज़ा नहीं टूटेगा। यानी अगर कोई शख्स भूलकर कोई चीज़ खा लेता है तो ऐसी सूरत में उसका रोज़ा नहीं टूटेगा, लेकिन जैसे ही उसे याद आ जाए तो उसे फ़ौरन उन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। नंबर 2, इंजेक्शन लगवाने से रोज़ा नहीं टूटता है। चाहे आप इंजेक्शन नस में लगवाएं या फिर गोश्त में लगवाएं, रोज़ा नहीं टूटेगा। नंबर 3, तेल या सुरमा लगाने से रोज़ा नहीं टूटता है। अगरचे तेल या सुरमे का मज़ा आप अपने हल्क में ले रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, तो भी आपका रोज़ा नहीं टूटेगा। नंबर 4, अगर आपके मुंह में खून निकल रहा है और आप उस खून को बाहर थूक दिया तो आपका रोज़ा नहीं टूटेगा। और अगर आपने खून को अपने हलक से नीचे निकल लिया तो इसमें 2 सूरतें हैं। पहली सूरत तो ये है कि अगर खून थूक से ज़्यादा है या फिर खून और थूक दोनों बराबर है, तो अगर आपने उसे अपने हलक से नीचे निकल लिया तो आपका रोज़ा टूट जाएगा। दूसरी सूरत में है कि खून थूक से ज़्यादा है और आपने उसे नहीं निकला तो उसका रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन बेहतर यही है कि अगर आप रोज़े की हालत में हैं और आपके उसे मुँह से खून निकल रहा है, थूक दिया, तो ये ज़्यादा बेहतर है। नंबर 5, नाखून काटने से रोज़ा नहीं टूटता है। नंबर 6, थूक निकलने से भी रोज़ा नहीं टूटता है। नंबर 7, बलगम निकलने से भी रोज़ा नहीं टूटता है। नंबर 8, सोते वक्त एहतलाम यानी नाइट फॉल से भी रोज़ा नहीं टूटता है। जैसे कि कुछ लोग फजर की नमाज के वक्त सो जाते हैं तो कभी कभी नाइट फॉल हो जाता है, तो ऐसी सूरत में भी रोज़ा नहीं टूटता है। तो मेरे प्यारे भाई और दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और पसंद भी आई होगी, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने आपको औरत के बारे में और फिर रमज़ान के जो भी हुकूक हैं रोज़े के बारे में बताए हैं। प्यारे दोस्तों, हदीस में आता है कि जो शख्स तरावी की नमाज़ पढ़ता है, जी हाँ दोस्तों, तरावी की नमाज़ पढ़ता है, उसे बहुत ही ज़्यादा नेकियां मिलती हैं। क्योंकि दोस्तों जो तरावी की नमाज होती है उसके एक सजदे पर 1500 नेकियां मिलती हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोग ज़रा अंदाज़ा लगाइए और गौर फरमाइए कि अगर कोई शख्स आपको 15 रुपये दे कि आप जाओ नमाज पढ़ो, तो आप दौड़े दौड़े चले जाएंगे। अगर